बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम कुवैत के 4 नए किस्म के वीज़ों की बात करेंगे। पहले ऑलरेडी भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ सेटल हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन ये नई अपॉर्चुनिटी जो कुवैत ने दी है वो बहुत ही अच्छी है। और अब ये सुनहरी मौका है हमारे लिए कि हम चारों कैटेगरीज से फ़ायदा लें और आप देखें कि आप किस कैटेगरी में फ़ाल कर रहे हैं और उसमें आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें। किसी को मत कहें कि आप खुद कि वो अप्लाई करें, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल बता दूंगा कि इन चारों किस्म के वीज़े कौन कौन से हैं और कितनी फ़ीस है और कितनी ड्यूरेशन का होता है। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आप इस अपॉर्चुनिटी से रह ना जाए। जी, हम बात कर रहे हैं कुवैत के चारों किस्म के वीज़ों की। कुवैत ने ये सहूलत दुनिया के तमाम ममालिक के लिए ऑफ़र किया है, मासिवाय इसराइल के। इसराइली सिटीज़न कुवैत नहीं जा सकते। इन चारों वीज़ों में फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, गवर्नमेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा शामिल है। सबसे पहले हम वन बाय वन बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली वीज़ा की। तो फैमिली वीज़ा जो है उसमें आप अपने किसी रिलेटिव्स को मिलने के लिए वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैदाइश, किसी फंक्शन या किसी शादी का कार्ड या सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ देना होगा। आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और आपने अपनी फैमिली के साथ जाना है तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम जो हैं वो अरबी ज़ुबान में करवाने हैं। अगर अरबी लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करवा लें। खूनी रिश्तों के अलावा चौथे दर्जे के रिश्तेदार, यानी चौथे दर्जे में कौन से आते हैं? दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामू, खाला फूफा वगैरह और उनके बच्चे, इनको भी आप वहाँ बुलवा सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ससुराली रिश्तों में, अगर अज़दवाजी रिश्तों में जिसको हम कहते हैं, तीसरे दर्जे के रिश्तों को भी बुलवा सकते हैं। मसलन सास ससुर, दामाद, साली, बहू, ये भी आपके वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये है फैमिली वीज़ा। इस किस्म के वीज़ों के लिए पहले जो वहाँ पे एम्प्लॉयर होता था, एम्प्लॉय था, वहाँ आपका रिश्तेदार, उसकी तनख्वाह एक लिमिट मुकर्रर थी, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है कि उसकी तनख्वाह कम है या ज़्यादा। वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और बुलवा सकता है। जी, दूसरी किस्म का वीज़ा जो है वो है बिजनेस वीज़ा। ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनको कुवैत में कोई कंपनी बुलवाए, और कंपनी के बुलवाने का मकसद जो है वो बिजनेस मीटिंग, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस या इसके अलावा कोई एक्सपोजर करवाना हो, जिसका मकसद विजिट सिर्फ और सिर्फ खास मकसद के लिए दिया जाता है और उस पर मेंशन किया जाता है कि ये वहाँ मीटिंग के लिए बिजनेस मीटिंग है या कोई ट्रेनिंग है। तीसरी किस्म का वीज़ा है गवर्नमेंट वीज़ा। गवर्नमेंट वीज़ा वो है कि जो कुवैत की गवर्नमेंट खुद देती है और सरकारी तौर पे ये वीज़ा दिया जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। ये गवर्नमेंट खुद भेजती है और ये 100% होता है, क्योंकि इसमें कोई अदारा आपको खुद बुलवा रहा होता है और ये सरकारी काम के लिए बुलवा रहा होता है, और कोई ख़ास इशू डिस्कस करना है अगर, तो ये उसके लिए आपको वहाँ बुलवाया जाता है। इसलिए इसको सरकारी वीज़ा कहते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये विद इन 1 डे भी लग जाता है और आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी मीटिंग, अपनी इशू जो है वो रिजॉल्व करने के बाद 1 दिन का स्टे, 2 दिन का स्टे या 2 महीने का स्टे, ये डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। और ये ज़्यादा जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान जो हैं मुख्तलिफ महकमों के, वो जाते हैं। मुख्तलिफ महकमों से मुराद कि वहाँ एजुकेशन की है तो एजुकेशन को कोई ट्रेनिंग है या कोई कॉन्फ्रेंस है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे। ये एक एग्जांपल सिर्फ दी है मैंने। इसी तरह दीगर इश्यूज को भी देखने के लिए मुतल्लिका महकमों के लोग वहाँ जाते हैं। जी, चौथी कैटेगरी है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़े की फिर आगे जो है वो 4 कैटेगरीज बन जाती हैं। इसमें पहली कैटेगरीज में उन्होंने एक नॉमिनेट किए हैं पूरी दुनिया के 52 कंट्रीज के, जो 52 कंट्रीज है उनके शहरियों को सिर्फ ये वीज़ा दिया जाएगा। इसमें यूरोप के तमाम ममालिक, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, ये ममालिक शामिल है। उनको वीज़े में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। दूसरी कैटेगरी है
गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के ममालिक, इन ममालिक में कौन कौन से मुल्क हैं? सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है और अमान है। ये 5 मुल्क हैं। छठा वो खुद है कुवैत। इसलिए 5 मुल्कों के जो लोग हैं इनको भी टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। अगर आप इन ममालिक में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील या बिजनेसमैन है तो आप भी ये वीज़ा ले सकते हैं। यानी वो पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, और अगर आपका वहाँ पे बिजनेस या कोई ऐसा लिंक है इन गल्फ के लोगों के, जिसको जीसीसी ममालिक भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी के में वो ममालिक शामिल है जो मैंने पहले बताया 52, जिसमें यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह है। उसके अलावा दीगर ममालिक जो हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, वो उस कैटेगरी के लोग भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, वहाँ होटल की रिजर्वेशन दिखानी होगी, और आपके क्रेडिट कार्ड में मौजूदा रकम देख कर वो वीज़ा देते हैं कि आपके पास वहाँ खर्चे के लिए इतने पैसे हैं कि आप वहाँ 10 दिन, 15 दिन, महीना रहें और आप वहाँ पे होटल में रहें और खर्च कर सकें। तो इसमें चौथी कैटेगरी जो है वो है किसी खास इवेंट के लिए जाना। मतलब खास इवेंट के लिए कि वहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये वो लोग हैं कि जो मतलब मुख्तलिफ एनजीओज के लोग हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स करने जाते हैं, एक्सपोजर करने जाते हैं। ये उन कैटेगरीज के लिए एक खास इवेंट वीज़ा इसको कहते हैं। ये इवेंट के हवाले से आप वहाँ देता है, और ये मखसूस टाइम के लिए होता है। मसलन अगर आपका 1 हफ्ते का कोई इवेंट है तो आपको 1 हफ्ते का वीज़ा मिल जाएगा, और अगर आपने वहाँ ज़्यादा देर रहना है तो आपको फिर ज़्यादा देर का वीज़ा मिल जाता है। जी, इन वीज़ों की जो ड्यूरेशन है वो 3 माह से 1 साल की ड्यूरेशन होती है। अच्छा, एक तो ये, और दूसरा ये 2 किस्म आगे है, एक सिंगल एंट्री कहते हैं, एक मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री में ये है कि आपको वीज़ा मिल गया इन चारों कैटेगरी में से, आपने सिर्फ एक बार जाना है, एक बार जाते हैं और वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। मल्टीपल एंट्री है कि आपको 1 साल का वीज़ा मिला, आप मल्टीपल है, आप हर 10 दिन बाद आए जाएं, आप महीने बाद जाएं, आप 4 चक्कर लगाएं, आप 10 चक्कर लगाएं, मल्टीपल एंट्री है। उस मल्टीपल एंट्री के ये मकसद है कि आप साल में जितनी बार मर्जी जाएं, और ये सारे वीज़े ऑनलाइन है। सिर्फ ये लास्ट वाला जो टूरिस्ट का वीज़ा है, ये एम्बेसी जाना पड़ता है आपको, कुवैत की एम्बेसी जाना पड़ेगा, इन पर्सन वहाँ अपेयर होना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपको बताएंगे किस तरह आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, फिर जाएंगे। बाकी आप घर बैठ के तमाम वीज़े जो हैं वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे बोझ ना बने, किसी पे इन्हिसार ना करें। आप ये बहुत डिजिटल दौर है, आप खुद लैपटॉप, इवन के मोबाइल से भी उनकी वेबसाइट खोलें, उसकी कैटेगरी डालें, अपने आप के डॉक्यूमेंट स्कैन आपके पास सारे तैयार हों, आप अपलोड कर दें तो ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। और कुवैत में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत अरसे से रह रहे हैं, वहाँ सेटल हैं, कुछ की फैमिली सेटल है, कुछ खुद वहाँ सेटल हैं, वहाँ काम करते हैं, छुट्टियों में वो पाकिस्तान या अपने रेलिवेंट कंट्रीज़ में आ जाते हैं, और वहाँ पे अच्छी खासी इनकम है। इसलिए अगर आप इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपने सारी डिटेल देख ली है, अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम फ़ीस है। अगर आप खुद अप्लाई करें इन चारों वीज़ों के लिए तो इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 4 दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3500 रुपये बनते हैं। और अगर आप किसी के थर्ड पार्टी आपकी जगह अप्लाई कर रही हो तो उसकी फ़ीस तकरीबन $80 जो कि 17-18 हज़ार रुपये बनती है, वो है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप खुद अप्लाई करें। उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेलेवेंट जो चैनल्स हैं इसके लिंक्स हैं उनको फॉलो और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।